नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेब सीरीज ट्रिपल एक्स को लेकर एकता कपूर की ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है एकता कपूर के लिए फटकार और साथ में ही कहा है कि एकता कपूर के लिए कुछ निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एकता कपूर बिगाड़ रही है, युवा पीढ़ी को दूषित कर रही है। युवा पीढ़ी को ये इस पूरे मामले पर फटकार लगाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ फटकार लगाई है तो वहीं दूसरी तरफ एकता कपूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एकता कपूर के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बड़े वकील हायर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी करोगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन लोगों के लिए खुला हुआ है जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता या फिर जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता। और आपके पास अगर पैसा है और आप अगर बड़े वकील को हायर कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए। दरअसल आपको बता दें कि ट्रिपल एक्स जो कि एकता कपूर की वेब सीरीज है, उसको लेकर एकता कपूर के ऊपर एक गंभीर आरोप और याचिका लगाई गई थी एकता कपूर के खिलाफ कि कैसे उन्होंने देश की आर्मी यानी कि वो आर्मी जो भारतीय सेना हमारी दिन रात रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी रहती है और उसी भारतीय सेना का अपमान एकता कपूर ने अपनी वेब ट्रिपल एक्स में किया। और इसी के साथ जो आर्मी यानी कि भारतीय सेना के जो भी तमाम जो घर के लोग हैं उन लोगों की भावनाओं को भी आहत एकता कपूर ने अपनी इस सीरीज ट्रिपल एक्स में किया। और उसके बाद बेगूसराय की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जो है यानी कि अरेस्ट वारंट जो है वो एकता कपूर के खिलाफ जारी किया था, जिसके बाद एकता कपूर ने मुकुल रोहतगी को एज अपने वकील रखा, जो कि जाने माने एडवोकेट हैं, बड़े एडवोकेट हैं। उन्हें अपनी तरफ से दलीलें देने के लिए उनको अपनी तरफ से हायर किया गया और उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था एकता कपूर ने। और आज उनकी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को फटकार लगाई है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस तरीके से नहीं आप खटखटा सकते कि आप इस तरीके के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए। और इसी के साथ क्या क्या और तमाम चीजें कही गई हैं, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि इस बार तो हम एकता कपूर के ऊपर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, पर फिर से एक बार अगर ये सुप्रीम कोर्ट का इसी तरीके से दरवाजा खटखटाएंगी तो एकता कपूर के ऊपर लगाया जाएगा बड़ा जुर्माना। ये सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो निर्देश हैं वो दिए हैं। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आप लोग ये किस प्रकार की चॉइस दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमेशा ऐसे मामलों में यहाँ आ जाते हैं, ऐसे में अगली बार अगर ऐसी याचिका आई तो सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी से कहा कि अपने क्लाइंट से कह दीजिए केवल कि वो इसीलिए बड़े बड़े वकील हायर कर सकती हैं या अफोर्ड कर सकती हैं तो ऐसी याचिका बार बार कोर्ट में लाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अदालत ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब ऐसी सुख सुविधाओं वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल तो फिर आम आदमी की सोच लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पेंडिंग रखते हुए सलाह दी है कि हाईकोर्ट की सुनवाई की सूचना के लिए एक लोकल वकील को रखा जा सकता है। बेगूसराय के एक ट्रायल कोर्ट ने एकता कपूर की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची थी। और इसके बाद भी एकता कपूर को एक तरफ फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है एकता कपूर के। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि एकता कपूर जो है वो देश की युवा पीढ़ी को दूषित कर रही है, इसके बाद जो तमाम देश की जनता है वो भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया पर आज रख रही है। आपको बता दें कि रोहन कामते नाम की जो यूजर है उन्होंने लिखा है कि एकता कपूर थर्ड क्लास लेडी है, वो हमेशा हमारे इंडियन कल्चर को बिगाड़ रही है, वो भी अपनी टीवी सीरियल्स के द्वारा। और इसी पर योगेंद्र भदौरिया नाम के यूजर ने लिखा है कि एकता कपूर ये भी जाहिलों की कैटेगरी की महिला है, क्योंकि घर तोड़ने की भिन्न कला इन्होंने परोसी है और लगातार परोसी। एक वेब सीरीज में सैनिक की विधवा को भी लपेट रही है। ट्रिपल एक्स जो सीरीज का नाम है, हर फिल्म की बजाय ऐसे असंस्कृत, अभद्र और पैसों की गर्मी के दुरुपयोग करने वालों का बॉयकॉट होना बेहद जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ आशीष झा नाम के यूजर ने लिखा है कि देश और समाज को बचाने के लिए अब धर्म पर बात करनी होगी, वरना एकता कपूर की वेब सीरीज ही मूर्खों के लिए धर्म ग्रंथ बनकर रह जाएगी। इस देश
देश की भवनाथ जी ने बहुत सुंदर लिखी है। जिस तरीके से ये जो तमाम बातें हैं, आज जो देश की जनता है वो पहले से ही बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड आज सोशल मीडिया पर चलाती है। जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकारों की फिल्मों को भी देश की जनता ने धाराशाही किया है। और इसी बीच 2020 से अगर अभी तक की बात करें तो इसी तरीके से लगातार जो है वो बॉलीवुड का जो कंटेंट रहा है वो कभी भारतीय सेना को लेकर रहता है तो कभी भारतीय सेना की यानी कि नेवी को लेकर भी इसी तरीके से चीजें जो है वो दिखाई गई थी। गुंजन सक्सेना को लेकर और उस फिल्म को लेकर भी देश भर में काफी ज्यादा विवाद देखा गया था कि किस तरीके से भारतीय सेना को यानी कि जल थल वायु सेना को किस तरीके से बदनाम करने का काम आज बॉलीवुड की तरफ से जो तमाम ये बड़े अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, वो करते हैं। और इसी तरीके की जो एफआईआर और जो तमाम जो हंगामा है वो 2020 में करण जौहर को लेकर भी दिखाया गया था। जिस तरीके से करण जौहर ने भी बनाई थी गुंजन सक्सेना और उसके बाद अब बारी आ चुकी है एकता कपूर की। जिस तरीके से एक तरफ सोशल मीडिया पर जनता कर रही है एकता कपूर के बॉयकॉट की मांग, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता ये भी कह रही है कि एकता कपूर जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट को बैन लगा देना चाहिए। एकता कपूर जैसे लोगों पर, निर्माताओं पर, क्योंकि एएलटी बालाजी जिसकी संस्थापक हैं एकता कपूर, जिसपे उनकी तमाम सीरियल्स हैं वो आते हैं, पर उसमें सिर्फ और अश्लीलता के सिवाय कुछ भी और चीजें नहीं परोसी जाती हैं। और आज यही बड़ा कारण है कि एक तरफ जो बेगूसराय की तरफ से, बेगूसराय जो कोर्ट है उसकी तरफ से एकता कपूर के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किया गया और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जब एकता कपूर को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई राहत दे सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए इस मामले को अब पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया है और कहा है कि इस तरीके के मामले लेकर अब कोई दूसरा व्यक्ति जो बड़े वकील हायर कर सकता है वो कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाए। ये सही नहीं है, क्योंकि आप कैसी चॉइस जो है वो देश के युवा पीढ़ी के लिए दे रहे हो। आज अगर बॉलीवुड की भी बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से तमाम बड़ी फिल्मों का बहिष्कार भी आज हमने कुछ ही दिनों पहले होते हुए देखा है और आज भी बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों का बॉयकॉट जो है वो देश की जनता कर रही है। चाहे फिर हम बात करें लाल सिंह चड्ढा की, जिस तरीके से उसमें भारतीय सेना का एक तरीके से अपमान दिखाया कि एक अनफिजिकली यानी कि फिजिकली अनफिट व्यक्ति जो है वो भारतीय सेना में कैसे भर्ती हो जाता है। एक फॉरेस्ट गम की अगर रिमेक बनाई जा रही है वो भी भारतीय सेना का एक व्यक्ति को सैनिक दिखाया जा रहा है, तो भारतीय सेना में कभी भी इस तरीके से अनफिट जो लोग हैं वो कभी नहीं होते, चाहे फिर वो मेंटली अनस्टेबल हो या फिर फिजिक्स से किसी भी तरीके से वो अनफिट होते हैं तो वो कभी भी भारतीय सेना में नहीं जा पाते हैं। पर इन्हीं चीजों को किस तरीके से विपरीत तरीके से दर्शाया गया लाल सिंह चड्ढा में, जिसके बाद एक तरफ आमिर खान को भी कई मुश्किलों का सामना झेलना पड़ा और उनकी फिल्म जो है वो पूरी तरीके से बड़े पर्दे पर भी हो गई थी धाराशाही, क्योंकि देश की जनता ने उस फिल्म का लगातार बॉयकॉट किया था और कई लोगों ने तो पोस्टरों के साथ सड़कों पर निकलकर भी इसी तरीके से प्रदर्शन निकाले थे, जहां एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की मार और वहीं दूसरी तरफ देश की जनता की मार, जो कि आज बॉलीवुड बॉयकॉट का लगातार ट्रेंड चला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फटकार लगा ही दी है, तो देखना अहम रहेगा क्या ये बॉलीवुड के निर्माता और बड़े कलाकार क्या सुधरेंगे और करेंगे देश की संस्कृति का सम्मान, या फिर इसी तरीके से लगा रहेगा इनका टंटा। जिस तरीके से इन्होंने 70 साल से भी ज्यादा 100 साल से ज्यादा सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को हो चुके हैं, पर किस तरीके से जो चीजें हैं वो शुरुआत से परोसी जा रही थी, कभी सनातन के खिलाफ तो कभी भारतीय सेना को लेकर, पर आज जो देश की जनता है उसकी खुल चुकी है आंख और इसीलिए हर छोटी से छोटी चीज जो कि देश की संस्कृति और भारतीय सेना का करती है अपमान, उसका खुलकर सोशल मीडिया पर जनता करती है विरोध। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बता दी है कि एकता कपूर जैसे जो लोग हैं वो देश की संस्कृति और देश की युवा पीढ़ी को दूषित कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।